हमें चुना है उस कार्य के लिए, घर घर तक पहुंचाने के लिए। और राम जी का कार्य कौन करता है? हनुमान जी। हनुमान जी के बगैर कोई दरबार हो सकता है क्या? कोई भी दरबार हो, आप सोचिए, चाहे वो श्याम बाबा का हो, चाहे राम जी का दरबार हो, माता रानी का हो, चाहे महाभारत का युद्ध हो, वहां पे भी पताका पे हनुमान जी विराजमान थे। उनके बगैर कोई कार्य संभव नहीं है। और ये राम जी का कार्य है, तो हनुमान जी तो उसको स्वयं अपने हाथों में लेके करेंगे, है ना। हम तो केवल निमित्त मात्र हैं उसके। तो विषय ऐसा है कि अयोध्या से श्री राम जी का निमंत्रण आया है पीले अक्षत के चावल के रूप में। पीले चावल, हम पहले हमारी पुरानी परंपरा की कार्ड को भी चले ना, कि कोई भी अच्छा आयोजन होता तो पीले चावल जाया करते। अभी भी जाते, जब लगन पत्रिका आती है तो उसमें पीले चावल अक्षत ही होते हैं। तो वहां से अक्षत आए हैं अयोध्या से घर घर पहुंचाने के लिए। उस कार्य को पूरा करने के लिए अब राम जी की सेना को तो आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि किसी एक आदमी का कार्य नहीं है ना। पूरा सनातन समाज को एकजुट होकर घर घर तक इसको पहुंचाना पड़ेगा। तो उसके अक्षत के साथ में दो चीजें और हैं। एक पत्रक है, ये इसके अंदर ना मंदिर का पूरा विवरण लिखा हुआ है। अगर हम समय वहां पे जाके यात्रा करेंगे तो भी इतनी जानकारी नहीं ले सकते जितनी इसमें लिखी हुई है। इसमें यहाँ तक लिखा हुआ है उसमें कितनी सीढ़ियां हैं, कितने खंबे हैं, गर्भगृह की ऊंचाई कितनी है, रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है वो मूर्ति की ऊंचाई कितनी है, कितनी हम सीढ़ियां चढ़ेंगे, जमीन से कितना ऊंचाई पे है, चारों तरफ कितना प्रकोटा है, 3 मंजिल का मंदिर है, हर एक मंजिल की ऊंचाई 20 फुट है। पूरा का पूरा विवरण इसके अंदर है। मतलब अगर पढ़ेंगे आप इसको बैठ के तो आपको लगेगा आप मंदिर में चले गए। और दूसरी तरफ उस दिन क्या कार्यक्रम होना है वो है। कार्यक्रम ऐसे है कि जो निमंत्रण आया है वो घर घर तक पहुंचाना है। कौन कौन भागीदार होंगे उसमें? सभी जाएंगे, ठीक है, ठीक, बहुत अच्छी बात। तो अब वहां पे निमंत्रण क्या देना है वो बताना का विषय है। वहां पे जाके हमने ये निमंत्रण देना है कि 22 जनवरी को वो शुक्ल द्वादशी, पहले दिन एकादशी है, अगले दिन द्वादशी है, चांदन वाली, है ना, शुक्ल। तो उसमें हमने बोला कि 11 बजे से लेके और 1 बजे तक सीधा प्रसारण होगा सभी चैनलों पे, दूरदर्शन पे, जो प्राण प्रतिष्ठा होगी उस कार्यक्रम का, और 1 बजे आरती होगी। तो हम सब का उद्देश्य ये है कि उस प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में हम सब अयोध्या तो नहीं जा सकते, तो अपने स्थानीय मंदिर को ही राम जन्मभूमि मान के एक दिन के लिए वहां पर एकत्रित होकर पूजा अर्चना करें। और पूजा अर्चना में प्राण प्रतिष्ठा के बाद जो पहली आरती होगी पूरे विश्व में एक साथ होगी। जिस समय वहां पे आरती हो रही होगी उसी समय यहाँ पे अपने इस मंदिर में हो, उसी में किसी दूसरे में, तो नभ में कैसा घटित होगा सोचिए। पूरे विश्व में एक साथ एक ही समय पे एक ही आरती हो रही है और पहली आरती हो राम जी की, तो बहुत ही अच्छा अद्भुत दृश्य होने वाला है। तो उसकी तैयारी हमने करनी है। तो अब निमंत्रण देंगे तो उनको बताना भी कि कौन से मंदिर में कार्य करेंगे। तो वो कार्यक्रम पहले तय करना है हमको सबको। उसमें आप अपने मंदिर में एलईडी स्क्रीन लगा सकते हो या वैसे टीवी लगा सकते हो, बड़ा नहीं तो छोटा लगा सकते हो, जिससे दिखता रहे कि हाँ प्राण प्रतिष्ठा हो रही है और अब आरती शुरू होगी। वो आरती एक साथ होनी चाहिए सबकी, है ना। और जैसा भी अपना भाव है, जैसी श्रद्धा है, उस हिसाब से आपको स्वयं आयोजन करना है उसको, है ना। प्रसाद के कई सारे तरीके होते हैं, कोई भंडारा भी लगाता है, कोई दूसरा तरीका कि सब अपने घर से थोड़ा थोड़ा भोग ले आए कि भी प्राण प्रतिष्ठा के बाद हम भोग लगाएंगे, और सबने भोग इकट्ठा किया और प्रसाद स्वरूप उसको वितरण कर लिया आपस में, तो प्रसाद भी हो गया और किसी पे जोर भी नहीं पड़ा, ठीक है ना। तो अपने श्रद्धा भाव से जैसी आपकी मनसा है, स्थानीय निवासी जो है, मंदिर की कमेटी जो है, वो जैसा भी निर्णय ले उस प्रकार से उसका आयोजन करें। ये तो हो गया दिन का। अब मेरे ख्याल से 500 वर्षों में ये सबसे बड़ी दिवाली होनी चाहिए, ऐसा प्रयास है। तो अपने घर पे दिवाली मनानी है, घर को खूब सजाओ, दीपक जलाओ, मंदिर को सजाओ, लड़ियां वगैरह जो भी जैसे भी अपनी भाव है उसको व्यक्त करो।
और उद्देश्य ऐसा है और ऐसा होने भी वाला भी है कि ये सबसे बड़ी दिवाली होगी 500 वर्षों में। बस इतना सा सूचना वहां पर देनी है, घर पे जाके पीले चावल देने हैं, ये पत्रक देना है और इसके साथ में एक चित्र है, ये चित्र है वहां का, ये मंदिर बन रहा है बिल्कुल उसका, ये है ना, ये चित्र जिसको भी देंगे घर में वो अपने रख के पूजा स्थल में रख सकते हैं, उसको लेमिनेशन करा सकते हैं, शीशे में फिट करवा सकते हैं, वैसे भी जैसे जैसे जिसकी श्रद्धा है वैसे उसको पूजा स्थल में अपने रख सकते हैं चित्र, है ना। पत्रक में सारी विवरण हो गया, पीले चावल निमंत्रण स्वरूप हो गया। तो अब विषय क्या बन गया कि जो कार्यक्रम यहाँ मंदिर में हो ना, वो जाके जब निमंत्रण देंगे तो बताना है। अपने सुविधा अनुसार आपको तय करना कि 11 बजे से शुरू करोगे, 10 बजे शुरू करोगे, 9 बजे से शुरू करोगे, वो आपने बताना है कि भाई हम 9 बजे से शुरू करेंगे या 10 बजे शुरू करेंगे, फलाने हमारे इस मंदिर में कार्यक्रम। बस इतना सा विषय है जी। एक बार किसी को अगर कुछ विषय में कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। जय श्री राम।